अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं कोमल आनंद और आज हमारी खास कार्यक्रम संघर्ष से बड़े मुकाम तक के कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गायिका सपना राज जी, जिनसे हम जानेंगे कैसे उन्होंने गायकी के क्षेत्र में क्या क्या संघर्ष की और अभी कैसे अच्छे मुकाम पे है। तो सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम संघर्ष से बड़े मुकाम तक में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी आपका, आपने हमें आज फर्स्ट लुक के स्टूडियो में इनवाइट किया इसके लिए, और फर्स्ट लुक के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा सपना राज का ढेर सारा प्यार, नमस्कार। सपना जी, हम जानना चाहेंगे आपका ये गायकी का सफ़र कब शुरू हुआ? संगीत का अंकुर तो दिल में बचपन से ही अंकुरित हो रहा था धीरे धीरे। शुरुआत हेरिडिटी को कहेंगे। मेरी मम्मी अच्छा गाती थी, प्रोफेशनली नहीं पर शौक़ था, और हम लोगों को बचपन से मम्मी से सीखने का मौका मिला। मम्मी के साथ गाना गुनगुनाना और गाना भी, हमेशा लोकगीतों को हमने गाया, पारंपरिक गीतों को गाया। पर दिल में एक आस थी, एक सपना था कि संगीत के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जाए, और अच्छा करने के लिए संगीत की शिक्षा ज़रूरी है, जो हमें मौका मिल नहीं पाया। मैंने कोशिश हमेशा की पर यह पॉसिबल नहीं हो पाया। कई बार कहीं सामने वाले के पास टाइम नहीं होता था, कहीं मेरा जाना पॉसिबल नहीं होता था, पर मेरी चाहत बनी रही। और ये सफल तब हुआ जब मेरे मिस्टर की पोस्टिंग हुई मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बीना। वहाँ संगीत महाविद्यालय में हमने नामांकन लिया। वहाँ देखा हमने अगल बगल से बहुत सी लड़कियाँ जाती थी, तो हमने पूछा कि क्या ये मेरे लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। अच्छा, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी किस वर्ष में हुई थी? 1998 22 में। और शादी के कितने दिनों बाद आप जब शिफ्ट हुई मध्य प्रदेश में तो आप ये क्लास स्टार्ट की थी? 8 सालों बाद। 8 साल। और वो 8 साल जो है गांव पे, ससुराल में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहे पारिवारिक, जिसके कारण मैं अपने बारे में उस समय कुछ सोच ही नहीं पाई। बिल्कुल अंदर अंकुर तो था संगीत का, पर सोच नहीं पाई कुछ। और वहाँ जाने के बाद, मध्य प्रदेश जाने के बाद वहाँ मौका मिला। वहाँ मेरे गुरुजी श्री राम सिंह तोमर जी के सानिध्य में हमने 6 वर्षों तक संगीत प्रभागर की डिग्री ली, संगीत की शिक्षा ली। तो शुरुआत वहीं से हो चुका, और उसके बाद फिर हम लोग अपने शहर मुजफ्फरपुर आ गए। ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के द्वारा हम लोग अपने शहर आ गए।
फिर जब आप यहाँ शहर आई, वहाँ पे आपकी जो 6 साल की क्लास चली, उसके बाद अपने शहर में आने के बाद क्या आप दोबारा से इस चीज़ को शुरू करने का सोची या फिर कब शुरू की? 2-3 सालों तक तो यहाँ अपना मकान बनने का दौर रहा। शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगा, यहाँ के लोगों से परिचय शहर में होना और ख़ासकर संगीत के लोगों से मिलना जुलना, उसमें थोड़ा समय लगा। पर हमने सोचा नहीं था उस टाइम तक कि चलो कार्यक्रम किया जाएगा। संगीत से लगाव था और हमने 6 वर्षों तक बिना किसी परिणाम का सोचे क्लास किया और हमें ये हुआ कि जैसे हमने देर से सीखा वैसे कोई वंचित ना रहे, इसलिए सबसे पहले मैंने सपना राज कला संगम नाम से क्लास शुरू किया। कला संगम इसलिए कि हमने उस समय कई विधाओं का क्लास शुरू किया था, जैसे कुकिंग है, सेविंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है और साथ में म्यूजिक भी क्लास भी चलता रहा और उसी बीच में संगीत में परिचय बढ़ते गया और फिर संगीत में निमंत्रण मिलने लगा, फिर कार्यक्रमों का दौर चलने लगा। सपना जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पे आके संगीत का क्लास शुरू की या फिर जब स्टेज प्रोग्राम आपका हुआ, तो सबसे पहले स्टेज प्रोग्राम आपका कब हुआ और कहाँ हुआ? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ बताइए। मुजफ्फरपुर में ही सबसे पहला मेरा कार्यक्रम मेरे ऑर्गेनाइजिंग में गोबर सही में प्राइवेट ही प्रोग्राम बहुत ही मान सम्मान से शिव शंकर जी के निमंत्रण पे हुआ। बहुत अच्छा लगा और आज तक जो है कई बार उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ है। बहुत सारा मान सम्मान, ये संगीत को लेके ही काफ़ी खुशी होती है कि अपना प्रोफेशन और पैशन दोनों को मौका मिलता है। फिर उसके बाद हम आपकी बहुत सारी वीडियो भी देखे हैं जिसमें आप ये जिला प्रशासन का भी कार्यक्रम करते हुए मुझे नज़र आई हैं, तो हम इसके बारे में भी एक बार पूछना चाहेंगे कि ये आप जब शुरू की गायकी, जब स्टेज प्रोग्राम आप करना स्टार्ट की, फिर ये जिला प्रशासन के द्वारा आपको या फिर पर्यटन विभाग के द्वारा ये सब कब से शुरू की? हाँ, यहाँ 2018 से हमने शुरुआत किया संगीत कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन 2019 में ही ईश्वर की कृपा और आप सभी दर्शकों का स्नेह आशीर्वाद से 2019 में ही पहली बार मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा मुजफ्फरपुर आरडीएस कॉलेज में पहली प्रस्तुति हुई और दूसरा पर्यटन विभाग के द्वारा बांका ज़िला में बहुत अच्छा रहा पिछले साल और तब से सरकारी कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। पिछले साल भी बहुत ही खूबसूरत सा मंच रहा। सुल्तानगंज गंगा नदी के किनारे बहुत ही मनोरम सा दृश्य, काफ़ी खूबसूरत सा, बहुत ही सुकून लगता है। संगीत और साथ में भक्ति सबका ये मौका मिलता है। इस बार फिर ईश्वर की कृपा से फिर बांका जाने का, बांका जिला प्रशासन कला संस्कृति विभाग के द्वारा फिर इस बार मौका मिला। तो हर साल तब से जो है ईश्वर की कृपा से कार्यक्रमों का दौर चलता रहता है, दूरदर्शन में भी और सरकारी कार्यक्रमों में भी। अच्छा, एक चीज़ इस बीच में हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारी वीडियो में आपकी टीम मुझे नज़र आई जो एकदम एक तरीके के ड्रेस में और हमेशा ना संगठित तरीके से मुझे नज़र आई, तो ये कैसे मेंटेन करती हैं आप? हम ये चाहेंगे कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं अपने म्यूज़िकल टीम में हर एक मेंबर को एज ए असिस्टेंट नहीं, एक फैमिली मेंबर की तरह मानती हूँ और एक यही बंधन है जो एक दूसरे को बांधे रहता है। सब एक दूसरे को ढेर सारा स्नेह प्यार देते हैं जिससे कभी किसी के मान में कोई आँच ना आए और यही कारण है हम खुद से ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखते हैं कि कभी कोई परेशानी ना हो और यही कारण है कि उन लोगों का भी स्नेह सम्मान हमेशा बना रहता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमेशा आप ही के साथ कार्यक्रम करें और ड्रेसअप का कोशिश है। मेरा नेचर है थोड़ा परफेक्शन को लेके, तो होता है कि परफेक्ट ड्रेस ज़रूर हो सब लोगों का, उसमें हमसे जो भी बन पड़ता है, कई तरह के थीम के अनुसार ड्रेस हो, तो ये थीम के अनुसार सिंगिंग हो, तैयारी हो, हर विधा की तैयारी हो, तो ये सब चलता रहता है।
अच्छा, इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी सवाल आपसे होगी ये है कि आपने बताई कि शादी के बाद कैसे 6 साल आप क्लास लिए, क्लास के बाद फिर कुछ गैप हुआ और फिर आप क्लास को दोबारा स्टार्ट की, स्टेज प्रोग्राम की, यहाँ तक कि जिला प्रशासन में भी अपनी प्रस्तुति दी। लेकिन इस बीच में क्या ये इतना आसान था आपका गायकी का सफ़र? तो हम एक बार चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गायकी का सफ़र आपका कैसा रहा, किन तरह की तमाम तरह की मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आई और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? परेशानियाँ तो हर किसी के लाइफ में होती है, पर जुनून हो, दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ पॉसिबल होता है। जब मैंने क्लास शुरू किया तो मेरा छोटा लड़का 2 साल का था। ये अगर नहीं चाहे तो बहुत सारे बहाने हैं, ये सीधा कहना कि हाँ हमारा बच्चा छोटा है हम नहीं कर सकते हैं, पर हमने दोनों जिम्मेदारियां साथ साथ निभाई, बच्चों को भी संभाला और क्लास। थोड़ी परेशानियां होती पर एडजस्ट करने का मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से किया जाए तो हमें लगता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और साथ में पारिवारिक स्नेह भी, सबका विश्वास बना रहा, इसलिए परेशानियां आती हैं लेकिन दृढ़ निश्चय के आगे टिक नहीं पाती है। और हम ना ये चाहेंगे कि आप संगीत में कौन कौन सा आपका गाना रहा है? हाँ, इधर में लोकगीत, सुगम संगीत, लोकगीतों में हैं कई सारे लोकगीत हैं, पारंपरिक हैं, भजन हैं, गज़ल है, तो सभी विधाओं को कोशिश होती है निभाने की। और कहते हैं कि संगीत में संपूर्ण कोई कभी ताउम्र नहीं हो सकता, कई जन्मों का पुण्य होता है जब हम संगीत में कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो पूरा जीवन संगीत की सेवा में देने की श्रद्धा है, कोशिश है। तो संपूर्ण तो नहीं, पर एक संगीत के विद्यार्थी की तरह हर दिन सीखना, हर दिन कुछ नया करना, कोशिश चलती रहती है। और हम चाहेंगे ना कि आप हमारे दर्शकों को जो आपका सबसे पसंदीदा गाना हो या फिर जब आप स्टेज शो कर रही हो उस बीच में लोगों में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला गाना, जो लोग आपसे हमेशा बोलते हो कि आप इस गाने को मुझे फिर से सुनाइए, उस का कुछ लाइन आप हमारे दर्शकों के बीच रखिए। सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँगी मैथिली गीत, कविवर विद्यापति जी का लिखा हुआ मैथिली देवी गीत। चूँकि आज अभी दुर्गा पूजा का समय भी चल रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वरदियहे गुसाउनी, सहज सुमति वरदियहे गुसाउनी, अनुगति गति तु अपाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। बहुत अच्छा। और इसके साथ लोकगीत भी आप गाती हैं, तो एक बार लोकगीत का चाहेंगे कि कुछ 2 लाइन आप ये भी सुनाइए। हाँ, लोकगीत में ये मैथिली था और पारंपरिक गीत हैं। लोकगीत में बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कई हैं, कजरी हैं, बटगमनी है। जैसे ना अभी शादी का मौसम आने वाला है, तो हम चाहेंगे ना 2 लाइन शादी से जुड़ा हुआ कुछ सुनाइए। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत है जो काफ़ी प्रचलित है। हे पहुना यही मिथिले में रहुना। भगवान राम की शादी हुई तो सखियां जो है मनुहार करती है कि आप जाएं नहीं अवध की ओर, आप हमारे यहाँ ही रुक जाएं। तो ऐसा ही कुछ भाव है। हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, जाने सुखवा ससुरारी में तोने सुखवा कहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। वाह, बहुत अच्छा। और इसके साथ और कौन कौन सा आप सुगम गाना? संगीत,
हाँ, गज़ल कुछ? सुगम संगीत में भजन है, गज़ल है। गज़ल में है एक पूर्णिया से अंजू दास गीतांजलि जी लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत सा, जो बहुत ही दिल के करीब है। दिल पे तेरे इश्क की किताब लिखूंगी, दिल पे तेरे इश्क की किताब लिखूंगी, जब भी लिखूंगी मैं बेहिसाब लिखूंगी, दिल पे तेरे इश्क की किताब लिखूंगी। इसे कंपोज भी किया है मैंने कोशिश है मेरी, बहुत सारे गीतों को, गज़लों को धुन देने की कोशिश की है, तो उनमें से एक ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला है। और कुछ, जैसे अभी दुर्गा पूजा का समय है, तो कुछ झिझिया वगैरह हम चाहेंगे कि आप वो भी थोड़ा गा के सुनाइए। झिझिया का एक गीत जो है काफ़ी लोगों को बहुत पुराना है, पर हर किसी के दिल में वही गीत एक बजता है। गीत तो काफ़ी है, पर तुहरे भरोसे बरहम बाबा झिझिया बन लिए हो, बरहम बाबा झिझिया बन लिए हो, बरहम बाबा झिझिया पर होइयो असबार से बकवा, तोहर किछियो न जानै छै हो, बरहम बाबा झिझिया पर होइयो असबार से बकवा, तोहर किछियो न जानै छै हो। बहुत अच्छा। सपना जी, हम चाहेंगे कि इसके साथ आप हमारे दर्शकों को कुछ भजन भी सुनाइए। एक भजन है, कृष्ण भजन, जो है तो बहुत पुराना है, बहुत लोगों ने गाया है, पर मैंने कोशिश की है उसमें कुछ न्यू क्रिएशन की। आप सभी ने सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। मैंने कोशिश की है इसके अंतरे को कुछ नया धुन देने की। आप सभी कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कैसा लगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हाँ सपना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप ये जब से घर पे अपना सेटअप डाली हैं और क्लास भी स्टार्ट करवाई हैं, तो क्लास में अभी कितने बच्चे आते हैं? बच्चे अभी 20 स्टूडेंट्स हैं, और मेरा क्लास सपना राज कला संगम नाम से मुजफ्फरपुर भगवानपुर में फरदो पुल के पास लक्ष्मी नगर मेरा निवास हुआ, वहीं पे म्यूजिक क्लास चलता है। बच्चे अच्छी तरह बहुत जिज्ञासु हैं और दिल लगा के क्लास करते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन जो है रियाज वो जल्दी इम्प्रूवमेंट देता है, तो हमें भी खुशी होती है और बच्चे भी बिल्कुल जागरूक होते हैं हर दिन क्लास करने के लिए। तो काफ़ी खुशी होती है कि क्लास किसी को मिल रहा है जो हमने बहुत देर से पाया। आज
वही कारण, क्लास का कारण वही है कि जो दूर होने के कारण क्लास नहीं कर पाते हैं या समय अभाव में, तो उनको नज़दीक में क्लास मिले। हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अभी के जो नए गायक हैं, गायिका हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी और इस फील्ड में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरी ये चाहत है कि अच्छे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी कई भोजपुरी अश्लील गीतों को लेकर बैठ रहे हैं, चल रहे हैं। व्यूज़ तो भले ही मिलियन मिल जाता है, पर जो सम्मान है वो बिल्कुल नहीं। अगर उसके लिए कोई गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत कम लोग हों हमारे संगत में, पर सम्मान मिले, इससे बड़ा स्नेह कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा ताज कुछ भी नहीं है। ताज हीरे का नहीं, सम्मान का चाहिए। तो अश्लील गीतों को छोड़कर बहुत सारे पारंपरिक गीत हैं, इतने मधुर गीत हैं जो हर किसी के दिल में रचे बसे हैं। भजन है, गज़ल है। अगर आप एक गीत पे ज़्यादा समय देते हैं तो बहुत सारी क्रिएटिविटी क्रिएट होती है, बहुत सारा कुछ करने के लिए है। तो मेहनत करके समय देकर कुछ बेहतर प्रेजेंट किया जाए। अश्लील गीतों से एलर्जी होती है हम लोग, और ईश्वर का स्नेह है, आशीर्वाद है, आप सभी दर्शकों का स्नेह आशीर्वाद है। जहाँ भी जाते हैं बहुत ही मान सम्मान से बुलाते हैं, प्राइवेट कार्यक्रमों में भी, और ढेर सारा स्नेह सम्मान मिलता है, और इसके लिए बहुत बहुत आभारी होते हैं आप सभी दर्शकों और श्रोताओं। सपना जी, तो आज की हमारी इस कार्यक्रम की जो मेन कारण है और जो मेन मुद्दा है वो थी संघर्ष से मुकाम तक का सफ़र का। तो आप जैसे महिलाओं में गायकी स्टेज शो तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल की चीज़ें होती है, और आप इस तक पहुंची है, बहुत प्रॉब्लम भी सही होंगी, लेकिन हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे एक महिला होते हुए आप घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए और अपनी शौक पूरा करते हुए और आज यहाँ तक पहुँची है। और अगर किसी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, कुछ तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं, हर किसी के लाइफ में आती है, तो जो महिलाएं टूट जाती है और कुछ आगे सोच नहीं पाती है कि उन्हें करना क्या है, और अक्सर टाइम में देखा जाता है ना कि महिलाएं गलत कदम उठा लेती हैं, या तो आत्महत्या कर लेती है या फिर तमाम तरह की गलत चीज़ों में वो पड़ जाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? संगीत तो ईश्वर से जुड़ने का सबसे बेहतर साधन है। कहा गया है कि सबसे कम समय में आप संगीत के द्वारा ईश्वर को पा सकते हैं, भक्ति के द्वारा। तो कहीं अगर आप भटक गए हैं, आप प्लीज़ संगीत से जुड़े। हमें तो लगता है कि संगीत से बेहतर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, और अनंत समय चाहिए संगीत के लिए। तो आपके पास जितना भी समय है आप संगीत को समय दें। आप संगीत की शिक्षा भी ले सकते हैं मेरे यहाँ, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सपना राज कला संगम से। आप यूट्यूब पे मेरे गाने सुन सकते हैं सपना राज कला संगम से। और संगीत की शिक्षा भी अनंत है, आजीवन एक विद्यार्थी बन के सीखिए तो बहुत ही बेहतर करते हैं, और बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मिलती है संगीत से। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, संगीत को धारण करें, कभी भी आपको कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं छू सकता है। और दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दृढ़ निश्चय लेकर चलिए, आप बिल्कुल सफल होंगे। तो हम तो चाहते हैं कि सारी दुनिया संगीतमय हो, हर किसी को संगीत से प्रेम हो। आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, आज की संघर्ष की कहानी हम आपके बीच रखे थे, और इसी पे हम 2 लाइन आप लोगों से कहना चाहेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने गमों से डटकर, लड़कर कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नई कहानी के साथ। नमस्कार।